नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से कुछ लंबे समय के बाद मैं पुनः शिक्षक संवाद पर चर्चा में आप लोगों के सामने स्वयं रूबरू हो रहा हूं आप लोगों से। साथियों, इधर शिक्षक संवाद कार्यक्रम में मैं खुद न आ पा रहा था, इसके लिए मुझे खेद था। आप लोगों से रूबरू नहीं हो रहा था। साथियों, लगातार कार्य की व्यस्तता के कारण ये प्रोन्नति संबंधी कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी व्यस्तता के कारण मैं स्वयं को आप लोगों से कुछ दिनों के लिए, लगभग 10-15 दिनों के लिए आप लोगों से अलग। साथियों, सर्वप्रथम आज मैं आप सबों को संत शिरोमणि रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूं, जिनका कथन था, मन चंगा तो कठोत में गंगा। यानी श्रद्धा और विश्वास जिनके पास है हृदय में, उनके पास ईश्वर हमेशा विराजमान रहा। इसकी कोटि कोटि शुभकामनाएं संत शिरोमणि रविदास महाराज की जन्म जयंती की। साथियों, आज सनातन संस्कृति में माघी पूर्णिमा का भी पवित्र दिवस है। इस दिवस में लोग स्नान दान को बहुत महत्व देते हैं। तीर्थों में स्नान, तीर्थों में पूजा पाठ, मंदिरों में और पवित्र जलाशयों में, माता गंगा में एवं अन्य जगहों पे स्नान दान का पवित्र महत्व आज के लोग देते हैं। साथियों, शिक्षक पर चर्चा में मैं आज आप लोगों से ये पर चर्चा कर रहा हूँ कालबद्ध प्रोन्नति। साथियों, कमोबेश अधिकांशतः बिहार के 38 जिला में माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी और माननीय जिला कार्यक्रम स्थापना महोदय के द्वारा ये पत्र निर्गत हो चुका है कालबद्ध प्रोन्नति का नियोजित शिक्षक, और कई जिलों में तो वो इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में भी है। जैसे प्रतीत हो रहा है, जैसा शिक्षकों साथियों के मोबाइल टेलीफोनिक वार्ता से बात हो रही है, उसके कई पंचायतों ने तो कई जिलों के कई प्रखंडों में जो पंचायत शिक्षक हैं, उन लोगों का तो काम प्रोन्नति उन लोगों को मिल गया है। कई पंचायतों में उनका बस फिक्सेशन होना, यानी कहें तो अंतिम चरण में यह कार्य चल रहा है। साथियों, जिस तरह से हमारा देश अनेकता में एकता की सूत्र बांध रही है, ठीक उसी तरह से हम सभी शिक्षक, कई श्रेणियों में हम सभी शिक्षक बटे हुए हैं, परंतु हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम सिर्फ शिक्षक, यानी जैसे कई प्रदेशों होते हैं, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें या हम लोग भारतीय कहलाते। हम क्या हैं? तो भारतीय। ठीक उसी तरह से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी बात हो तो हमें शिक्षक, पहले सर्वप्रथम शिक्षक की बात होनी चाहिए। जब भारतीयत की बात होती है तो हम भारतीय हैं, नागरिक हम भारत के हैं, और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर जब आते हैं तब संबंधित राज्य के नागरिक होते हैं, समाज में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जहां आते हैं, और यानी उस संप्रदाय तक आते हैं तो वहां की बात। लेकिन हम लोग पहले सर्वप्रथम क्या कहलाते हैं? भारतीय। हमारे कुछ साथी हैं
एक साथी जो आज उनका मैंने कुछ क्षण के लिए वीडियो देखा, तो साथियों पत्र का आदान प्रदान तो होता ही रहता, ये होता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। इसमें उस पत्र को देख के कोई साथी हमारे अगर कुछ कहे जो ये शिक्षक ऐसे हैं, ये शिक्षक ऐसे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सभी हम लोगों को तो समझना चाहिए कि सभी हम शिक्षक ही हैं। सभी हम जितने हैं, चाहे उनकी वर्गीकरण जितना हो, कोटि जितना हो, लेकिन हैं तो आखिर एक शिक्षक। तो ऐसा किन्हीं साथियों को नहीं बोलना चाहिए कि हम बेहतर हैं तो हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं तो हम बेहतर हैं। हमारी जो कार्य प्रणाली है, हम जो कार्य कर रहे हैं, वो शिक्षा दान का कार्य है। वर्गीकरण है तो वर्गीकरण तो अतीत से होती चली आ रही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्यों बोलते हैं, तो शिक्षक। हाँ, अपनी अपनी आवाज को हम उठा सकते हैं, अपनी विचारधारा को हम व्यक्त कर सकते हैं कि हमारी विचारधारा ये है। आज जैसे ही नियोजित शिक्षकों की बात होती है, तो साथियों हम नियोजित शिक्षक, पूर्व से ही अगर अतीत की बात की जाए तो जिस समय बिहार में कुछ नहीं था, शून्य, शिक्षा विभाग या अन्य विभागों में भी कुछ नहीं था, और हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब ये नियोजनवाद की प्रक्रिया प्रारंभ की, उस समय शिक्षा की अलख जगाने वाले यही सब है, यही नियोजित शिक्षक। उस समय संसाधन विहीन हमारा राज्य था, न बच्चे थे, न विद्यालय था। विद्यालय में अगर भवन भी है तो कचरा है, चू रहा है, बारिश अगर हो जाए तो वहाँ पठन पाठन बाधित हो जाए। यानी कहने का मतलब जो संसाधन विहीन जगहों पे हम लोग जाके और शिक्षा की अलख जगाए, और जो मशाल लेके जो हमारे नियोजित शिक्षक साथियों ने जो संघर्ष किया, आज उस मशाल की रोशनी से, प्रकाश से हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसी क्रांति आई है जिसकी लौ पूरे विश्व में जल रही, प्रकाशमय कर रही। तो कैसे कोई कह दें जो ये बेहतर है, वो बेहतर है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर बात हम उन साथियों का करें तो कुछ दिन पहले ही, 2 सप्ताह पहले ही उन्होंने जो कहा था नियोजित शिक्षक और अन्य शिक्षकों के संबंध में, दीवार फिल्म का डायलॉग बोल के, जो नियोजित शिक्षकों के पास नियोजन कमेटी 5200 का ग्रेड पे है, और फिर आज एक पत्र के उलट पुलट हो जाने के कारण वे कुछ से कुछ बोल रहे हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए। अपने आप भी शिक्षक है, हम भी शिक्षक हैं, सारे सभी शिक्षक। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम शिक्षक हैं, और शिक्षक का कार्य है बच्चों को शिक्षा देना, और शिक्षा देने के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा देना, जीवन उपयोगी शिक्षा देना। किताबी शिक्षा के अलावे उसके जीवन को संवारने का कार्य मेरा मुख्य कार्य यही है। जो हैं अपने कार्य के अनुसार हैं, कर्तव्य के अनुसार हैं, अपने कर्म के अनुसार हैं। ने 3 लाख 3.5 लाख नियोजित शिक्षक कहे जाते हैं।
आखिर वो तो विशिष्ट शिक्षक बने, उन्हें तो कोई रोका नहीं। तो उनके एक वीडियो को में वो जो बोले थे और पुनः आज आके वो जो बोल रहे हैं, यह शिक्षकों की गरिमा और उसकी परिधि जो है उससे इतर हो जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी गरिमा में, अपनी गरिमा में, प्रधान में आके ही कुछ बोलना चाहिए। साथियों, संसाधन विहीन राज्य में हमारे जितने भी शिक्षक साथी थे, वो जो विद्यालय से दूर बच्चे थे, उन सारे बच्चों को विद्यालय से जोड़ा, विद्यालय में ठहराव की समस्या को सुनिश्चित किया, उसे दूर किया, उस समस्या को उसे दूर किया जो बच्चे ठहरते थे, और बार बार सरकार के द्वारा दी गई दिशा निर्देशों पर चलना। तो आज वही शिक्षक प्रत्यय और उपसर्ग के कारण अलग अलग नाम हो गए हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो शिक्षक खराब है और वो शिक्षक अच्छे? सभी क्या है? शिक्षक ही। हम एक स्थान पे अगर हैं तो वहाँ अच्छे कार्य कर रहे हैं, और दूसरे स्थान पे चले गए तो हाँ, वहाँ भौतिक संसाधन के अभाव के कारण हमारे कार्य करने में और संसाधन की कमी के कारण कार्य करने में कुछ कमियां हो सकती है। लेकिन उस व्यक्ति पर ये प्रश्न चिन्ह लगाना, जो ये वही व्यक्ति इस जगह से उस जगह चले गए, तो उन पे अंगुली खड़ा करना ये कहीं से उचित नहीं है। साथियों, एक दो माह में लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जो कौन क्या है नहीं है, और इस विवाद में और इस चक्कर में तो पड़ना ही नहीं। अब जो भी हमारे साथी बचे हुए हैं, नियोजित शिक्षक साथी, वो सब अपने आप में विश्वास के कारण बचे हुए। किसी के कहने पर या बहकाने पर या रोकने पर तो कोई रुके नहीं। जिनको जाना था वो तो चले गए। उस समय भी हमारे साथी थे, रोकते थे, संघ संगठन सब था, लेकिन उनमें इच्छा थी जो हम ये अमुक शिक्षक बने, हम अमुक शिक्षक बने, तो वो बने। आज जो रुके हुए हैं वो तो अपनी बुद्धि विवेक के कारण रुके हुए हैं, अपने विचार के, अपने सिद्धांत के आधार पर रुके हुए हैं। और तब कोई अगर ये कहे कि जो ऐसी बात है, ये कदापि अच्छी बात नहीं है। और हमारे प्रदेश के जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, वे सब एक जगह संगठित रहें, संयमित रहें, धैर्य रहें। आने वाला समय आप लोगों का उज्जवल भविष्य होगा। मंजिल पर कई कदमों के, मंजिल बस 2 या 3 कदम दूरी पर हम लोग हैं मंजिल से। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। पुनः मिलूंगा साथियों। तब तक के लिए जय बिहार, जय नियोजित, जय शिक्षक, जय बिहार। धन्यवाद।